हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। इस चैनल में आपको जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, बेसिक बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग सीईटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हो। वीडियो एंड तक देखिए, इसमें मैंने आप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी बताया है। लास्ट वीडियो मेरा था न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, तो वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से आप देख सकते हैं। और आज का वीडियो है ह्यूमन हार्ट एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हम हार्ट के एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है और वो ब्लड कैसे प्यूरिफाई होता है और ब्लड कैसे पंप होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट। हार्ट इज एन मायोजेनिक ऑर्गन। मायोजेनिक ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्लीटली मेड ऑफ मसल। ये जो हार्ट होता है कंप्लीटली मेड ऑफ मसल, इसमें बोन्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ मसल्स के बने हुए होते हैं। इसका शेप है कोनिकल इन शेप। इसका कोनिकल शेप होता है, देखिए नैरो एंड होता है और इसका वेट है 300 to 350 ग्राम्स इन मेन एंड 250 to 300 ग्राम्स इन वुमेन। इसका जो वेट होता है वो ग्राम में होता है, 300 से 350 ग्राम मेन में होता है और 250 से 300 ग्राम इन वुमेन। वेंट्रली सिचुएटेड टुवर्ड लेफ्ट साइड इन थोरेसिक केज। ये जो है, ये देख रहे हैं आप रिब्स, ये है थोरेसिक केज या फिर थोरेसिक कैविटी। इस पे ये लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। सेंट्रली एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। वही ये सेंट्रल में से अगर आप देखते हैं तो स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट साइड। देन कार्डियक साइकिल मीन्स कार्डियक बीट्स होते हैं 60 to 80 पर मिनट, जो पल्स रेट बोलते हैं उस वो होता है, नॉर्मल रेंज होता है 60 to 80 पर मिनट। each cycle beat takes each साइकिल बीट टेक 0.8 सेकंड, यानी एक बीट के लिए टाइम लगता है 0.8 सेकंड और उस हिसाब से एक मिनट में 60 से लेके 80 बीट्स हो जाते हैं। ये सब एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। कार्डियक साइकिल भी पूछ सकते हैं बीट्स, या फिर ईच साइकिल बीट भी पूछ सकते हैं 0.8। ये आप ध्यान में रखिए। एमसीक्यू में वेट भी पूछ सकते हैं, हार्ट का वेट, हार्ट का शेप ये भी पूछ सकते हैं। ये हो गया हार्ट का थोड़ा डिस्क्रिप्शन। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का देखेंगे। तो हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने से पहले हार्ट की जो लेयर होती है, जो कवरिंग है हार्ट के लेयर्स है, वो देखेंगे। हार्ट इज कंपोज ऑफ 3 लेयर्स। इनके 3 लेयर होते हैं। पेरिकार्डियम यानी आउटर लेयर, सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो पेरिकार्डियम। मायोकार्डियम यानी मिडल लेयर है और एंडोकार्डियम इनर। ये देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें हमने देखा है, ये इनर लेयर है एंडोकार्डियम, ये बीच वाली जो लेयर है वो मायोकार्डियम और ये आउटर लेयर है वो पेरिकार्डियम। ये जो आउटर लेयर है वो भी 2 लेयर में डिवाइड है उसमें, यानी जो पेरिकार्डियम है उसको 2 लेयर होती है। जो आउटर पेरिकार्डियम है उसे पराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं और जो इनर होता है यानी जो मायोकार्डियम को अटैच है वो विसरल पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है, उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और ये दोनों के बीच में जो कैविटी है उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं और उसी कैविटी में फ्लूइड होता है, उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यानी ये आप ध्यान में रखिए कि पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर है वो 2 लेयर में डिवाइड है, एक पराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। और ये दोनों पेरिकार्डियम लेयर के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी है और उस कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड इसलिए होता है कि वो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर मैकेनिकल शॉक या जर्क होता है उससे हार्ट इंजरी ना हो, इसलिए वो अवेलेबल होता है पेरिकार्डियम कैविटी। तो ये आप ध्यान में रखिए, हार्ट के आउटर लेयर है ये, यानी हार्ट का जो कवरिंग है, हार्ट के लेयर है वो 3 होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ हार्ट। अब ये मैंने नोट्स के लिए लिखा हुआ है स्लाइड में। हार्ट का
हार्ट के जो पार्ट्स होते हैं वो हार्ट के डायग्राम में ही अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि हार्ट के पार्ट्स और हार्ट का फंक्शन, ब्लड कहाँ से कहाँ आता है, कहाँ से कहाँ जाएगा, प्यूरिफाई होके कैसे आता है और वो पूरे बॉडी में कैसे पंप करता है। तो ये सिर्फ नोट्स के लिए है, लिखे हुए हैं, पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि इससे आप नोट्स लिख सकते हो। मैं हार्ट के डायग्राम में आपको अच्छे से समझा के बताऊंगी। तो ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इट इज डिवाइडेड बाय सेप्टम, और चारों चैम्बर डिवाइडेड होते हैं, जो चीज उन्हें डिवाइड करती है उसे सेप्टम कहते हैं। अपर 2 चैम्बर आर स्मॉलर, जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, यानी लोअर चैम्बर से वो स्मॉल होते हैं, उसे एट्रियम्स कहते हैं। राइट और लेफ्ट 2 एट्रियम होते हैं। लोअर 2 चैम्बर आर लार्जर, और ये जो लोअर चैम्बर होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं अपर चैम्बर से, वो भी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। यानी ऊपर के जो चैम्बर है, अपर चैम्बर, उसे एट्रियम्स कहते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। हार्ट हैज 4 वॉल्स, हार्ट में 4 होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड को माइट्रल वॉल भी कहते हैं, एयोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल होते हैं। ये मैं आपको डायग्राम में अच्छी तरीके से बता दूंगी। तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं वो बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी आप ये समझ लीजिए कि ट्राइकस्पिड वॉल ये राइट साइड में होता है, बाइकस्पिड वॉल ये लेफ्ट साइड में होता है। एरोटिक वॉल, यानी ये नाम से ही है एरोटिक वॉल, यानी एरोटा में होगा, तो बिटवीन एरोटा एंड वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्मोनरी वॉल, ये पल्मोनरी वॉल, ये राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी और राइट वेंट्रिकल में ये वॉल होता है। ये हो गया पार्ट्स ऑफ हार्ट। 4 चेम्बर हैं, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल्स है और 4 वॉल्स है। हम ये डायग्राम में देखेंगे। ये डायग्राम देखिए हार्ट की, तो इसमें हमने अभी क्या क्या देखा था पार्ट्स में। ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो वॉल देखे थे तो ये है राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल है। बाइकस्पिड वॉल को ही माइट्रल वॉल भी कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व है, वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है, तो यहाँ जो वॉल्व होता है वो पल्मोनरी वॉल्व है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जो ब्लड फ्लो होता है, तो यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व है। तो अब हम देखते हैं, ये हो गए पार्ट्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वॉल हो गया है ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, और ये पल्मोनरी वॉल एंड एओर्टिक वॉल। अब हम इसका सर्कुलेशन देखते हैं। सर्कुलेशन कैसे, सर्कुलेशन की भी नोट्स मैं आपको देती हूँ अभी नेक्स्ट पीपीटी में। मैं सर्कुलेशन के पॉइंट्स में कैसे लिखते हैं वो मैंने लिख के दिया है, लेकिन सर्कुलेशन में इसमें आपको समझा देती हूँ हार्ट के डायग्राम में। तो ये देखिए, ये जो है ये सुपीरियर वेना कवा, और इसी के नीचे है इंफीरियर वेना कवा। तो ये क्या होता है, सुपीरियर वेना कवा ये जो ब्लू रंग में है, और नीचे का भी इंफीरियर वेना कवा है, ब्लू रंग में है। तो सुपीरियर वेना कवा जो अपर एक्सट्रीमिटीज के या फिर अपर साइड के जो भी इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्यूरिफाई नहीं हुआ है, जिसे प्यूरिफाई करना है, वो ब्लड ये राइट एट्रियम में लेकर आते हैं, इनका फ्लो यहाँ पे आता है। और इंफीरियर वेना का भी लोअर एक्सट्रीमिटी या फिर लोअर जो बॉडी ऑर्गन्स है वहां से डीऑक्सीजनेटेड और जो इम्प्योर ब्लड है उसे राइट एट्रियम में लेकर आते हैं यहाँ। तो पूरा डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड ये राइट एट्रियम में जमा होता है। राइट एट्रियम से ये यहाँ पे फ्लो किया जाता है राइट वेंट्रिकल पे। ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है ये इसीलिए होते हैं कि इसका एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है। और ये जो वॉल होते हैं ये उल्टा फ्लो नहीं होने देते हैं, ये फिर बंद हो जाएगा, ये उल्टा फ्लो नहीं होने देंगे। अगर उल्टा फ्लो होगा तो फिर से ये ब्लड इम्प्योर ब्लड ही वापस जाएगा। तो इसीलिए राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, और फिर राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड है, ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, ये देखिए यहाँ पे पल्मोनरी वॉल है, ये इसका डायरेक्शन देखिए, ये वॉल का जो डायरेक्शन है ये ऊपर के साइड में है। ये ट्राइकस्पिड वॉल ये नीचे के साइड में था क्योंकि ब्लड नीचे आ रहा है, अब ये ऊपर पुश होगा, यहाँ से ये ब्लड ऊपर जाएगा। यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी ये साइड से
ये दोनों लंग्स, दोनों साइड में, दोनों लंग्स में जाएंगे। लंग्स में वहां पे फिर ब्लड प्यूरिफाई होगा। ब्लड प्यूरिफाई होकर वो पल्मनरी वेन, ये जो पल्मनरी, टू पल्मनरी वेन फ्रॉम फॉर ईच साइड, पल्मनरी वेन से प्यूरिफाई जो ब्लड होगा वो वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये जो ओपनिंग दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अभी ये राइट एट्रियम में नहीं जाएगा। राइट एट्रियम इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है पल्मनरी वेन के थ्रू, यानी पल्मनरी आर्टरी के थ्रू ये गया लंग्स में। लंग्स में प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होके ये पल्मनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने के बाद यहाँ पे जो बायकस्पिड वॉल और माइट्रल वॉल्व है, इसके थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो यहाँ से एरोटिक वॉल, ये एरोटिक वॉल से ये पुश होगा, ये ऊपर एरोटा में जाएगा। एरोटा में जाके यहाँ से ये आर्टरीज पूरे अपने बॉडी ऑर्गन को, पूरे बॉडी में ये प्योर ब्लड सप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पे क्या एरोटा का काम है, बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स को प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना। और जो सुपीरियर वेना कवा है और इंफीरियर वेना कवा है, ये इम्प्योर ब्लड हार्ट तक लेकर आते हैं, और एरोटा प्योर ब्लड हार्ट से वहां तक, बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाते हैं। तो ये हो गया सर्कुलेशन। अब इसमें मैंने आपको पार्ट्स, ये हार्ट के डायग्राम में पार्ट्स भी बता दिए हैं, 4 चेंबर बता दिए हैं, 4 वॉल्स बता दिए हैं, और ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे हार्ट तक आता है, और हार्ट से कैसे लंग्स में जाता है, वहां से प्यूरिफाई होके वो कैसे लेफ्ट एट्रियम में आता है, और वहां से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां से वो पंप होके एरोटा में जाएगा, और एरोटा से फिर वो पूरे बॉडी पार्ट्स को अपने सप्लाई होता है। यही मैं आपको अभी पॉइंट्स में बताती हूँ। Walls are prevented from opening upward by chordae tendineae, यानी ये जो वॉल्स होते हैं, जो वॉल्स होते हैं ये कॉर्डरे टेंडिन इसे कहते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं ब्लड अपवर्ड डायरेक्शन में ना, यानी उल्टी डायरेक्शन में ना जाए। जिसे जैसे है ये राइट एट्रियम से ब्लड नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये हेल्प करते हैं ब्लड ऊपर उल्टा फ्लो ना हो। Walls are prevented from opening upward by chordae tendineae. अब फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट कैसे होता है, जैसे मैंने डायग्राम में बताया वही यहाँ पे पॉइंट में बताया। सुपीरियर वेना cava एंड इंफीरियर वेना cava कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फ्रॉम राइट एट्रियम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो टू राइट वेंट्रिकल, यानी पूरे राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। देन राइट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड फ्लो इनटू पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी से वो जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मनरी वॉल्व। ये पल्मनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा थ्रू पल्मनरी वॉल्व, और आर्टरी से वो जाएगा लंग्स में, वहां पे ब्लड प्यूरिफाई होगा। पल्मनरी आर्टरी डिवाइड्स इन राइट पल्मनरी आर्टरी एंड लेफ्ट, दोनों साइड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी which transfer blood in the lungs. Then blood get purified in lungs. Then pulmonary veins carry oxygen, या जो प्यूरिफाई हो गया है लंग्स में ब्लड, उसे पल्मनरी वेन्स रिटर्न लेकर आएंगे। पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेकर जाती है, और पल्मनरी वेन ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ब्लड फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। अभी जो प्योर हो गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो अभी लेफ्ट एट्रियम में एंटर होगा। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पंप होके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ये जो लेफ्ट साइड है वो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसमें। लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बायकस्पिड और माइट्रल वॉल। लेफ्ट वेंट्रिकल विथ हाई प्रेशर पंप्स ब्लड इन सिस्टमिक एओर्टा थ्रू एरोटिक वॉल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी वो पूरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करना है, तो वो एरोटिक वॉल के थ्रू एरोटा में सप्लाई होगा, यानी पंप होगा। फिर सिस्टमिक एओर्टा डिवाइड्स इन आर्टरी। अब वहां पे ऊपर वहां से एओर्टा के फिर बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, बहुत सारे आर्टरीज है, डिवाइड होते हैं, और वो ब्लड
पूरा ऑल बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करते हैं। दिस इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट साइड में, वहां से वो लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, प्यूरिफाई होके पल्मोनरी वेन के थ्रू वो लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इन एओर्टा, और फिर वो एओर्टा के थ्रू वहां से आर्टरी से सभी बॉडी पार्ट्स को जाएगा। अब ये स्पेशल नोट्स है, ईच एंड एवरी ऑर्गन रिक्वायर ब्लड, यानी प्रॉपर अपना फंक्शन करने के लिए each and every organ require blood, then heart also required blood। तो हार्ट को कौन ब्लड प्रोवाइड करता है? वो है कोरोनरी आर्टरी। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हार्ट को ब्लड कौन प्रोवाइड करता है? कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को भी ब्लड की जरूरी होती है। देन ये हो गया पूरा सर्कुलेशन के बारे में। तो हमने आज क्या सीखा, वही समरी है इसका। राइट साइड ऑफ हार्ट डील्स विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी राइट साइड में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। जो आर्टरी होते हैं, एओर्टा से जो आर्टरी निकलते हैं, वो ब्लड हार्ट से निकल के बॉडी पार्ट्स में प्रोवाइड करते हैं। और वेन्स कैरी ब्लड, जो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा है, उसमें वेन्स से ब्लड आता है, वो बॉडी पार्ट से आता है हार्ट तक प्यूरिफाई होने के लिए। तो दिस इज अबाउट हार्ट पार्ट्स एंड circulatory system. Now thank you for watching my video.